वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में क्वेश्चन हमने इलास्टिसिटी से लिया हुआ है और क्वेश्चन जो है वो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूले पता हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं फिर फर्दर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेन डाउन करूंगा, आप भी अपनी जगह पे पेन डाउन करोगे और उन पॉइंट्स को बिफोर एग्जामिनेशन एक बार और रिवाइज करके जाना, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहां पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास एक वायर देकर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, कैपिटल एल। और फिर आप क्या करते हो कि आप यहां पर इसके इस एंड पर एक ब्लॉक को सस्पेंड करते हो और उसका मास आपके पास यहां पे कैपिटल एम है। सस्पेंड करने पे आप क्या देखते हो कि आपका जो ये वायर है ये स्ट्रेच हो जाता है। कितना स्ट्रेच हो गया, किस अमाउंट से स्ट्रेच हो गया? स्मॉल एल। दैट मीन्स अगर मैं बात यहां पे करूं, आराम से देखते जाओ। स्टार्टिंग में आपका ब्लॉक इस पॉइंट ए पर होगा। स्टार्टिंग में जब आपने यहां पे ब्लॉक लगाया ना इस एंड पे, तो आपका ब्लॉक का ये वाला एंड जो है ये तो यहां पे पहले अटैच्ड होगा ना। फिर ब्लॉक के अपने वेट की वजह से आप देखोगे कि ब्लॉक थोड़ा नीचे चला जाएगा, वायर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। कितना? वो एल हो जाएगा। दैट मीन्स ब्लॉक नीचे कितना आ गया? ब्लॉक कितना नीचे आ गया? वो एल नीचे आ गया। और अगर मैं यहां पे बात करूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर आपके पास एज्यूम करो आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास आपके पास कैपिटल एम है। ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आ गया, ये डिस्प्लेस हो गया, लेट अस एज्यूम बाय एक्स, और आपका ये ब्लॉक यहां पर पहुंच गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर इस ब्लॉक पे एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और आपका जो ब्लॉक है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी, नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी। हां, अगर आप इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेते तब आपको बोलना था यू हैव डन सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। बट यहां पर क्या हो रहा है? ब्लॉक खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर ब्लॉक खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ रहा है तो एग्जैक्टली इस ब्लॉक पर mg फोर्स नीचे की तरफ है। कितना डिस्प्लेस हो गया? x डिस्प्लेस हो गया नीचे की तरफ ही। वर्क डन बाय ग्रेविटी में यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं इट इज mg, जो कि फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाय x। तो इस तरीके से आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हो। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर। ये जो आपका एक्सटेंडेड वायर है इसमें बताओ जी कि कितना आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। अब जब कोई क्वेश्चन पढ़ता है और उसका प्रिपरेशन फुल होता है ना, तो डायरेक्टली वो बोलता है कि यहां पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। जरा देख लो यहां पर हाफ अपनी जगह पे, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपका ब्लॉक यहां पर कितना डिस्प्लेस हो गया? सिर्फ एल डिस्प्लेस हो गया, सिर्फ एल डिस्प्लेस हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में है, mg भी नीचे की डायरेक्शन में। वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। कितना वर्क यहां पे हो रहा है? mg मल्टीप्लाइड बाय l। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज कैपिटल m g, यहां पर स्मॉल l लिखना पड़ेगा। कैपिटल l नहीं लिखोगे क्योंकि ब्लॉक डिस्प्लेस कितना हो गया? वो सिर्फ l डिस्प्लेस हो गया। आपको वही डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिखना है कि आपका ब्लॉक किस लेंथ या किस डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस हुआ। तो वो आपका l है यहां पे। दैट मींस एनर्जी स्टोर्ड इस वाले पार्ट में जो आपके पास होगा इलास्टिक एनर्जी, इट विल बी हाफ ऑफ mgl। और वो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? वो शायद सी ऑप्शन है। तो ये आप देख सकते हो, आपका क्वेश्चन हो गया। ये बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता हो, तब जाके ये क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बात करता हूँ। आप जब भी इलास्टिसिटी पढ़ते हो ना, इलास्टिसिटी में आप सिंपली पढ़ते हो एनर्जी डेंसिटी। मैं यूडी लिख रहा हूँ और एनर्जी डेंसिटी आपके पास होता है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने वाला हूं, एक एक करके पेन डाउन करते जाओ। अब आराम से देखते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी आपके पास होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का मतलब होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हो, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो ना A इंटू एल, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है आपके वायर का। आपके वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट इट बी ए। आपकी वायर का जो लेंथ है वो आप यहां पर एल देकर है ना, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? मैंने यहां पे एल लिख दिया। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, आपने वायर पर यहां पर कितना मास अटैच करा? आपने m यहां पे अटैच करा। दैट मींस वायर के इस एंड पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg।
तो स्ट्रेस का क्या होता है आपके पास? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं लिखता हूं यहां पे, स्ट्रेस आपके पास यहां पर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन आपके पास यहां पर होता है चेंज इन लेंथ, लेट इट बी एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज एल। आराम से देखते जाओ, पहले मैं डायरेक्टली फॉर्मूले दिखा रहा हूं, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, आप अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। बिफोर योर एग्जामिनेशन मेक श्योर कि एक बार इसको नजर देकर ही जाओ। अब फर्दर देखते जाओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर पहले देख सकते हो ए एल और ए इंटू एल कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास जो एनर्जी का वैल्यू आएगा इट इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, आपके वायर पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एमजी फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द ब्लॉक। तो आप यहां पे फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हो? एम इंटू जी। अच्छा, आप जरा खुद से देख लो यहां पर कितना स्ट्रेन आपकी वायर में आ गया, दैट इज स्मॉल एल। तो आप यहां पे स्मॉल एल लिखोगे एक्स की जगह पर। अगेन आपका आंसर आ रहा है 1/2 एम इंटू जी इंटू स्मॉल एल। ये आपका आंसर आ रहा है। बहुत आसान है। अब यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहले ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखोगे। चलो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर मैं पहले स्ट्रेस की बात करूं, स्ट्रेन की बात करूं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप यंग्स मॉडुलस के थ्रू भी रिलेट कर सकते हो फॉर अ वायर। दैट मींस मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आपके पास जो यंग्स मॉडुलस होता है इट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपीज में पेन डाउन करते जाओ। तो यहां पर आपके पास y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन आपके पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो वो आपके पास आएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल डिवाइडेड बाय यहां पर आपका एक्स आ जाएगा। बहुत आसान है। अब यहां पर मैं फोर्स का इक्वेशन निकालना चाहता हूं, मैं फोर्स का इक्वेशन यहां पर सिंपली निकालना चाहता हूं यूजिंग दिस इक्वेशन। सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि y इंटू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल इट इज इक्वल टू एफ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू वाई ए डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। आप इसको रिलेट कर सकते हो एफ इज इक्वल टू के एक्स के साथ, मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड माइनस के छोड़ दो, माइनस साइन आप छोड़ दो अभी के लिए, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं। एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये इक्वेशन आप स्प्रिंग के लिए यूज करते हो, बट यहां पर आप देख रहे हो कि आपके स्ट्रेच्ड वायर के लिए आपको इक्वेशन F इज इक्वल टू के एक्स स्टाइल का ही मिल रहा है। दैट मींस आपका स्ट्रेच्ड वायर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। पेन डाउन करो, आपका जो एग्जैक्टली स्ट्रेच्ड वायर होता है ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है ना, वैसे ही आपका यहां पर ये पार्ट जो है ये आपका सिंपली क्या स्टोर करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। दैट मींस यहां पर और एक इक्वेशन आप यूज कर सकते थे, आप हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर यूज कर सकते थे, आप हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर यूज कर सकते थे, वहां से भी आपका आंसर यही आ जाता। दैट मींस 3 तरीकों से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो अलग अलग तरीके हैं, बट कहीं पर भी कोई भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी पहले दिमाग में आ सकता है अप्रोच, आप उसको फॉलो किया करो। अब यहां पर देख लो, ये आपके पास स्प्रिंग की इक्वेशन के साथ रिलेट हो रहा है। दैट मींस मैं यहां पे पेन डाउन कर रहा हूं, आप भी पेन डाउन करते जाओ कि आपके पास जो यहां पर स्ट्रेच्ड वायर है, behaves as a spring, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। इन इक्वेशंस को अच्छे से दिमाग में रखो। यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास यहां पर फोर्स का इक्वेशन आ गया, इस फोर्स के इक्वेशन से अगेन आप वर्क की बात कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि डिफरेंशियल वर्क जो आपके पास होता है इट इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप अगेन यहां पे कंप्लीट वर्क के लिए फिर इंटीग्रेट करोगे, मगर फोर्स का इक्वेशन लाओगे कहां से? आपके फोर्स का इक्वेशन आपको ये मिलेगा, और यहां पर आपको x दिख रहा है, तो जब आपको x यहां पे दिख रहा है तो ऑब्वियसली जब आप इंटीग्रेट करोगे, आप इसी x को फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, इक्वेशन आपको वर्क का मिल जाएगा, और वही वर्क जो होगा दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास एक कम्बैट था, होपफुली आपको सारा समझ में आया होगा और आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेन डाउन किया होगा। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।